A very good afternoon, students. I am here again, and today we are talking about respiratory or pulmonary volumes, यानी कि lungs volume. It's the most and important topic of this chapter, pulmonary volume. Pulmonary volume का मतलब होता है कि कितनी ज़्यादा एयर जो है हम अपने लंग्स में ले सकते हैं और कितनी ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं. ठीक है, तो कुछ वॉल्यूम्स है, कुछ उनकी रेंज है, जिससे हम मालूम चलेगा हमें कि कितना हमारा टोटल वॉल्यूम होगा उसमें और कितना हम लोग एक्सेल कर पा रहे हैं और कितना हम लोग इंस्पायर्ड कर पाते हैं. ओके, तो पहला है हमारा टिजाल वॉल्यूम, टीवी जिसे हम बोलते हैं. इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड. इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड का वॉल्यूम मतलब जो हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, कि जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो उस दौरान जो हम लोग ब्रीथिंग ले रहे हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग जो हम लोग वैसे लेते हैं कि हम बात करते हुए सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसका जो टोटल वॉल्यूम होता है इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड का, वो होता है बच्चा 500 ml. ठीक है, दैट इज़ अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर. कि एक जो हेल्दी मैन है वो इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है 6,000 to 8,000 ml ऑफ एयर पर मिनट. 6,000 से लेके 8,000 ml एयर को पर मिनट जो है वो एक्सपायर और इंस्पायर कर सकता है. लेकिन जब हम लोग ब्रीथिंग लेते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं, तो उसमें हम लोग 500 ml जो है वो लेते हैं और 500 ml ही छोड़ते हैं. इतनी नॉर्मल ब्रीथिंग में कि हम लोग सांस ले रहे हैं तो 500 ml हमारी ऑक्सीजन जा रही है और 500 ml जो हमारी ऑक्सीजन जो है वापस आ रही है. तो इस तरह से हमारा जो इंस्पायर और एक्सपायर्ड का जो वॉल्यूम है वो होता है हमारा 500 ml. नेक्स्ट है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब देखो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि IRV, यानी कि टोटल कितनी एयर जो है हम अपने अंदर कंटेन कर सकते हैं, ले जा सकते हैं. ये जो टीवी था वो हमारा नॉर्मल ब्रीथिंग था, कि जो नॉर्मल ब्रीथिंग हम लोग लेते हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते बोलते जो भी हम लोग करते हैं, वो हम नॉर्मल ब्रीथिंग हमारी होती है. तो उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो होता है हमारा 500 ml. लेकिन इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एयर जो है वो हम अपने अंदर ले जा सकते हैं, यानी फोर्सफुली. यानी कि इस एक्स्ट्रा एयर, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सबिलिटी आफ्टर नॉर्मल रेस्पिरेशन. नॉर्मल रेस्पिरेशन तो हमारी जा रही है 500 ml, लेकिन उसके अलावा हम लोग कितनी ज़्यादा एयर जो है वो अपने अंदर कंटेन कर सकते हैं, तो उसकी रेंज होती है इंस्पायर्ड की. यानी कि कितनी हम ले सकते हैं, 2500 से 3,000 ml ऑफ एयर जो है वो हम अपने अंदर क्या कर सकते हैं, फोर्सबिलिटी इंस्पायर्ड कर सकते हैं. सांस जैसे हम लोग सांस रोकना जिसको बोलते हैं ना, कि अंदर हमने हवा भरी और फिर सांस रोक ली वहीं पर, यानी कितनी ज़्यादा एयर हम अपने अंदर भर सकते हैं, दैट इज़ उसकी रेंज होती है 2500 से 3,000, यानी कि 2,500 to 3,000 ml ऑफ एयर. ओके, नेक्स्ट है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपिरेटरी जिसे हम ERV बोलते हैं, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपिरेट. तो फोर्सबिलिटी हम लोग कितनी ज़्यादा एयर अपने लंग से अब बाहर निकाल सकते हैं. तो निकाल कितनी सकते हैं हम, 1,000 to 1,100. ओके, कितनी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग 1,100 तक ML जो है अपनी एक्सपायर करते हैं. फोर्सबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हम लोग छोड़ना चाहे, जितनी भी हम लोग अपने एयर कोशिश करना, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने अंदर से एयर को निकालना चाहे, तो उसमें जो एक्सपिरेशन की जो रेंज होती है वो होती है 1,000 to 1,100 ml. ओके, ली कितनी थी हमने, 2,500 to 3,000 ml, लेकिन छोड़ी कितनी, 1,000 to 1,100 ml. अब जो हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम होगा जिसे हम बोलते हैं RV, इसका मतलब होता है कि कितनी हमारे लंग्स में रिमेन्स, यानी कि बच गई. जो हमने ली थी 2,500 to 3,000 ml, हमने क्या की थी, इंस्पायर्ड की थी फोर्सबिलिटी. लेकिन हम लोग एक्सपिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो हमने एक्सपायर्ड की फोर्सबिलिटी, वो हमारी हुई 1,100 ml. अब कितनी ज़्यादा हमारे लंग्स में रिमेन्स रह गई आफ्टर द मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन, कि हमने बहुत ज़्यादा फोर्सफुली एक्सपिरेशन से हमने 1,100 निकाल दी, लेकिन फिर भी हमारे लंग्स में कितनी एयर जो है वो रेसिड्यू है, तो वो होती है हमारी 1,100 ml to 1,200 ml. यानी कि 1,100 से 1,200 ml हमारी ऑक्सीजन जो है वो एयर जो है वो वहीं पर रह जाती हैं, और 2,500 से 3,000 के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इंस्पायर्ड करते हैं, और छोड़ते कितने हैं,
ERV। और जो हमारा नॉर्मल ब्रीथिंग होता है, नॉर्मल ब्रीथिंग मतलब कि जो हम लोग, मैं बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, लेकिन मेरी जो ब्रीथिंग चल रही है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका जो ml होता है वो 500 ml होता है। ये हमें हमेशा याद रखना है कि टीवी की वॉल्यूम होती है हमारी 500 ml, IRV की वॉल्यूम होती है 2500 to 3000 ml, एक्सपीरियटरी रिजर्व यानी कि ERV की वॉल्यूम होती है हमारी 1000 to 1100, और RV की यानी कि जो रेसिड्यू होता है उसकी होती है हमारी 1100 to 1200 ml। तो ये क्या था हमारा, ये वॉल्यूम था पल्मोनरी वॉल्यूम, कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो हम अपने अंदर कंटेन कर सकते हैं और कितनी ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो हम अपने अंदर से एक्सपायर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कैपेसिटी। पल्मोनरी कैपेसिटी यानी कि लंग्स की जो कैपेसिटी है, कि कितनी टोटल वो अपने अंदर ले रहा है, कितनी टोटल वो अपने से बाहर निकाल रहा है, दैट मीन्स लंग कैपेसिटी। तो सबसे पहला आता है हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसे हम बोलते हैं IC, यानी कि कितनी एयर वो अपने अंदर ले रहा है। प्लस जैसे हम लोग प्लस करें कि नॉर्मल ब्रीथिंग जो हमारा टीवी था, नॉर्मल ब्रीथिंग में हमने टीवी में हमने ली थी 500 ml, और जब हम IRV यानी कि फोर्सबली जब हम लोग अपने अंदर ऑक्सीजन एयर ले रहे हैं तो 2500 to 3000 हो ले रहे हैं, तो यानी कि प्लस हो जाएगा टीवी प्लस IRV। ठीक है, समझ आया कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब है टोटल हमारे लंग्स पे कितनी कैपेसिटी है, वो कितनी ज़्यादा एयर अपने अंदर ले सकता है। कि टीवी जो हम लोग नॉर्मल ब्रीथिंग में 500 ml जा रही है हमारे पास में, और फोर्सबली हम लोगों ने कितनी एयर ली अपने अंदर, IRV ली, तो टोटल क्या हो गया हमारे पास में, टीवी प्लस IRP, यानी कि इट इज़ अ टोटल वॉल्यूम ऑफ अ एयर पर्सन, एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। कि जब हम लोग नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं, ठीक है, तो कितनी ज़्यादा वॉल्यूम हम अपने अंदर एयर की कंटेन कर सकते हैं, दैट मीन्स टीवी प्लस IRV। समझ आया? तो IC का मतलब होता है IC इक्वल टू टीवी प्लस IRV। ओके, तो टीवी कितना था हमारे पास में, टीवी प्लस IRV, तो टीवी है हमारे पास में 500 प्लस IRV कितनी है हमारे पास में, सपोज हमने लिखा 3000। ओके, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा ये, 3500 ml जो है टोटल हमारा लंग्स जो है वो इंस्पायर यानी कि क्या कर सकता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है उसके पास में, कि इतनी ज़्यादा एयर को वो अपने अंदर कैपेसिटी उसका कैपेबल है, इतनी ज़्यादा एयर को वो अपने अंदर रिजर्व कर सकता है। तो टीवी प्लस IRV यानी कि 500 प्लस 3000, 3500 ml जो है वो अपने अंदर रिजर्व कर सकता है एयर को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है कि इतनी ज़्यादा वो फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता है। तो हमारे पास में टीवी है, हम जानते हैं टीवी हमारे पास में, यानी कि जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है, चाहे वो इंस्पायर्ड हो या एक्सपायर्ड हो, दोनों की जो नॉर्मल ब्रीथिंग है वो हमारे पास में 500 है। और कितनी ज़्यादा वो क्या कर रहा था, एक्सेल कर रहा था। ठीक है, तो एक्सेल कितनी कर रहा था, टीवी प्लस है हमारे पास में 500, और IRV हम लोग जानते हैं कितनी होती है हमारे पास में 1100, 1000 to 1100। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 0016,